यहाँ पर आपको बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से अहम खबर देंगे। मैक्सिको का ताकतवर तरीन नशियात सरगना नेमेसो एल मेंचो ओसेगुएरा मारा गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह बताना है कि मैक्सिको की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुनशियात सरगना के खिलाफ कार्रवाई की। आपको ये भी बताएं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह भी बताना है कि मैक्सिको में अमरीकी दबाव के बाद कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई बड़ी पेशरफ्त है। दुनिया का सबसे ज्यादा मतलूब मुनशियात डीलर एल मेंचो जेलेस्को न्यू जनरेशन का कार्टेल रहनुमा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह भी बताना है सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद जेलेस्को में पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल हुआ, सड़कें ब्लॉक हो गईं, कार्टेल ने कई शहरों में गाड़ियां जलाईं, नाके डाले, मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो गई। अमरीकी वजारत खारजा ने पहले नमीसो एल मेंचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम रखा था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई मुनशियात के खिलाफ जंग में अहम कामयाबी है, ऐसा कहना है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स ने एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले शुरू कर दिए हैं, ये कहना है गैर मुल्की मीडिया का। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स फौजी यूनिट की तरह असलहा और आलात से लेस हैं। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले शुरू कर दिए हैं। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स फौजी यूनिट की तरह असलहा और आलात से लेस हैं, ये कहना है गैर मुल्की मीडिया का। आपको बता रहे हैं मैक्सिको का ताकतवर तरीन मुनशियात सरगना नमीसो एल मेंचो ओसेगुएरा मारा गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह बताना है मैक्सिको की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुनशियात सरगना के खिलाफ कार्रवाई जेलेस्को में की। मैक्सिको में अमरीकी दबाव के बाद कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई बड़ी पेशरफ्त है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बताना है दुनिया का सबसे ज्यादा मतलूब मुनशियात डीलर एल मेंचो जेलेस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का रहनुमा था। सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद जेलेस्को में पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल सामने आया, सड़कें ब्लॉक हो गईं, कार्टेल ने कई शहरों में गाड़ियां जलाईं, नाके डाले, मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुआ। अमरीकी वजारत खारजा ने पहले नमीसो एल मेंचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम रखा था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई मुनशियात के खिलाफ जंग में अहम कामयाबी है। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स ने एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले शुरू कर दिए हैं। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स ने एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले शुरू कर दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया का बताना है मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स फौजी यूनिट की तरह असलहा और आलात से लेस हैं, ये कहना है गैर मुल्की का। मैक्सिको का ताकतवर तरीन मंशियात सरगना को मार दिया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बताना है मैक्सिको की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंशियात सरगना के खिलाफ कार्रवाई जेलेस्को में की। मैक्सिको में अमरीकी दबाव के बाद कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई बड़ी पेशरफ्त है। दुनिया का सबसे ज्यादा मतलूब मंशियात डीलर नई जनरेशन कार्टेल का रहनुमा था। सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद जेलेस्को में पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। आपको बताएं कि अमेरिका ने मैक्सिको में अपने शहरियों के लिए सफरी हिदायत भी जारी कर दी हैं। मैक्सिको में मौजूद अमरीकी महफूज मकामात पर मौजूद रहें, बाहर ना निकलें। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। मजीद कहा गया है कि मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, अमन आमा मुतासिर है। अमरीकी शहरियों को ताकीद की जाती है कि फिलहाल वो सफर ना करें और अपने महफूज मकाम पर रहें। तो इस वक्त मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स ने एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले शुरू कर दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया का यह भी बताना है कि मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई के बाद ये सूरत हाल पेश आई है। मैक्सिको का ताकतवर तरीन मुनशियात सरगना नेमेसो एल मेंचो ओसेगुएरा मारा गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह बताना है कि मैक्सिको की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुनशियात सरगना के खिलाफ कार्रवाई जेलेस्को में की। मैक्सिको में अमरीकी दबाव के बाद कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई एक बड़ी पेशरफ्त है। दुनिया का सबसे ज्यादा मतलूब मुनशियात डीलर एल मेंचो जेलेस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का रहनुमा था। सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद जेलेस्को में पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल सामने आया, सड़कें ब्लॉक हो गईं, कार्टेल ने कई शहरों में गाड़ियां जलाईं, नाके डाले, मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। अमरीकी वजारत खारजा ने पहले नमीसो एल मेंचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम रखा था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई मुनशियात के खिलाफ जंग में एक अहम कामयाबी है। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स ने एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले भी शुरू कर दिए हैं। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स फौजी यूनिट की तरह असलहा और आलात से लेस हैं। अमेरिका ने मैक्सिको में अपने शहरियों के लिए भी सफरी हिदायत जारी कर दी है। मैक्सिको में मौजूद अमरीकी महफूज मकामात पर मौजूद रहें, बाहर ना निकलें। भारत को T20 वर्ल्ड कप की तारीख की बदतरीन शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने घर में घुसकर रिकॉर्ड मार्जिन से रौंद डाला। अहमदाबाद में प्रोटियास ने 91,000 तमाशाइयों के सामने मजबूत भारतीय बैटिंग के परखचे उड़ा दिए। 76 रन से मैदान फतह किया। 63 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेलने वाले डेविड मिलर बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।
कोहाट में फायरिंग करके लेडी डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। खातून डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से ड्यूटी करके घर वापस जा रही थी। अफसोसनाक वाकये पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है आज जिले भर के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल की जाएगी। मजीद तफसीलात क्या हैं इनायत और अफजई से जानेंगे, बताएगा इनायत। जी, ये आज शाम को कोहाट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डीए से लेडी डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर महवेश ड्यूटी खत्म करके वापस घर जा रही थी। जब वो रिक्शे में सवार हुई तो जैसे अस्पताल से वो निकली रिक्शे में तो नामालूम मुल्जिमान ने उस पर फायरिंग कर दी जिससे वो जख्मी हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया ताहम वो जांबार ना हो सकी। ताहम अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इसके कत्ल की असल वजूहात और असल मुहर्रिकात क्या हैं। इस मौके पर डीपीओ कोहाट शहबाज इलाही ने फौरी तौर पर तफ्तीशी माहिरीन को जय वकुआ भेजा, जहाँ पर वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और असल मुहर्रिकात जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ज़माने में यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर उबैद ने फौरी तौर पर हॉस्पिटल डॉक्टर की अदम तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ पर एहतजाजी कॉल दी और तमाम कोहाट के तमाम अस्पतालों में एहतजाज जारी है। और अगर जब तक उन्होंने कहा कि जब तक डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया ना जाए और डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किया जाए तो ये हड़ताल वसी हो जाएगी। और ठीक है, इनायतुल्लाह और अफजई इस हवाले से मैं आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उससे आवाम को आगाह करना चाहते हैं। असल मसला ये हुआ है कि हमारी एक लेडी डॉक्टर जो रोजा रख के 2 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करती रही, फिर ड्यूटी जब खत्म हुई तो ड्यूटी के बाद रिक्शे में बैठकर उसका अस्पताल की नजदीक कत्ल हुआ है। क्या ये इंसाफ है डॉक्टरों के साथ? क्या रमजान के महीने में आपके लिए हम 24 घंटे समय फराहम करते हैं कि हमें अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो हमारा कत्ल आप कहाँ से मुनासिब समझते हैं? लिहाजा आज से तमाम हॉस्पिटल, चाहे वो लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल हो, चाहे डीएचक्यू हॉस्पिटल हो, चाहे कि हमारा जो इंडस्ट्री का हॉस्पिटल हो, तमाम अस्पताल आज से बंद रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कल से हम उससे आवाम। चारसदा की तहसील शबकदर बडग्राम की मस्जिद में 2 ग्रुपों का झगड़ा, फायरिंग करके 4 अफराद की जान ले ली गई, 2 अफराद जख्मी हो गए। एसएचओ थाना बडग्राम ने बताया परिकैन के दरमियान खवातीन के मामले पर 30 साल पुराना तनाजा है। मुकामी मस्जिद में दोनों ग्रुप्स के अफराद तस्वीर के लिए जमा हुए। इस दौरान झगड़ा शुरू हो गया और गोलियां चल गईं। दोनों ग्रुपों के 2 अफराद की जान चली गई। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश और मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। और यहाँ पर आपको खबर दें, एफआईए इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। यमन से डिपोर्ट 2 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया। तफसीलात क्या है जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ सलाहुद्दीन से, बताएगा सलाहुद्दीन। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन की कार्रवाई है। जाली सफरी दस्तावेजात और गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने के इल्जाम में यमन से डिपोर्ट 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मशल और महराब नामी मुल्जिमान के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर गैर कानूनी तौर से सऊदीया से यमन का बॉर्डर क्रॉस करने की भी मोहर सबूत थी, जबकि मुल्जिमान के मुताबिक बचपन में वालिदैन के हमरा पाकिस्तान से रवाना हुए थे। सऊदी अरब सफर के तरीक़ेकार से मुतालिक मुकम्मल आगाही नहीं थी। मुल्जिमान को यमन में एजेंट अब्दुर्रहमान ने मुबैना तौर पर 6000 सऊदी रियाल के एवज इमरजेंसी पासपोर्ट फराहम किया था। एफआईए तर्जुमान के मुताबिक इमरजेंसी पासपोर्ट भी हादियुन नजर में जाली निकला है। दोनों मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन। पेशावर भिखारियों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद टाउन की कार्रवाई 4 रोज में 100 भिखारियों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मजीद जानेंगे, राफी हुसैन हमारे साथ मौजूद। राफी, बताइएगा इन कार्रवाइयों से मुतालिक। देखिए, रमजान में पेशेवर भिखारियों का जो है वो कराची में इस वक्त राज है और कराची इंतजामिया ने इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 4 रोज में 100 भिखारियों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये भी बताया गया 21 खवातीन गदागरों को एडी के हवाले भी किया गया है, जबकि 14 पेशेवर भिखारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर जो है वो गदागरी एक्ट के तहत दर्ज की गई है और जो भिखारी गिरफ्तार हुए हैं उनकी जेब से जो भीख के पैसे थे वो और मंशियात भी निकली है, जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये तमाम तरह कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद टाउन हाशिम मसूद ने पुलिस के हमला की है। कमिश्नर कराची ने वाज़ेह तौर पर अहकाम दिए हैं कि चौराहों, ट्रैफिक सिग्नल्स और मार्केटों में भिखारी
अधिकारी नजर न आए और इनसे शहरियों को शदीद परेशानी हो रही है, जबकि अक्सर पेशावर भिखारी जो है उनकी जानिब से मुख्तलिफ जराइम की शिकायत भी मिल रही है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और 100 भिखारियों को हिरासत में लिया गया। बहुत शुक्रिया राफी हुसैन आपका। बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। अफगान सरहद पर दहशत गर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है अफगानिस्तान के 3 सूबों नंगरहार, पख्तिका, खोस्त में फितना खवारिज टीटीपी के 7 मराकज तबाह कर दिए गए। फजाई हमलों में 80 से जायद खारजी मारे जाने की तस्दीक हुई है। फितना खवारिज के ठिकानों पर फजाई हमलों में मजीद दहशत गर्दों की हलाकतें मुतवक्के हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है नंगरहार में नया मरकज नंबर 1 और 2 खारजी इस्लाम और खारजी इब्राहिम मराकज को निशाना बनाया गया। खोस्त में खारजी फितना खवारिज के मौलवी अब्बास मरकज को निशाना बनाया गया। पख्तिका में खारजी मुल्ला रहबर और खारजी मुखलिस यार के ठिकानों पर हमले किए गए। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी कहते हैं कौम मुत्तहिद है, खवारिज के खिलाफ जंग में भी फतहयाब होंगे। अफगानिस्तान से 12 कहा अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफुजात का अजाला करने से इनकारी है। हमारे ऊपर जो दहशत गर्दी मुसल्लत की गई, इसका एक ही हल है, जो पाकिस्तान के बच्चों, औरतों, नौजवानों के ऊपर कत्ल गारत के हमले करते हैं, उनके लिए किसी तरह की रियायत नहीं होगी। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो हिंदुस्तान के फंड के ऊपर ये मुल्क में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह भी फतेहाब होंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को वाज़े पैगाम मिल गया। ये सरजमीन कमजोर नहीं, ये शोहदा के लहू से मजबूत हुई है। अफगानिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में फितना खवारिज के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। पाक फजाइया की कार्रवाई मासूम जानों का बदला है जो दहशत गर्दी की आग में झोंक दी गई। एक्स पर एक बयान में तारिक फजल चौधरी ने कहा अमन के ख्वाहां हैं मगर अपनी सरजमीन, अवाम और वकार पर कोई समझौता नहीं करते। जो मैली आंख से देखेगा वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तानी फजाई कार्रवाइयों की हिमायत कर दी। सीनियर रुकन फजल अहमद मनावी ने अफगान तालिबान को जालिम गिरोह करार दिया। कहा हर वो ज़र्ब जो रजीम पर पड़े खुशाइंद है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा अफगान अवाम ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हिमायत की है। भारत की फिर जग हसाई, एक और लड़ाका तेजस तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तरबियती परवाज के दौरान लैंडिंग करते हुए एयरबेस पर गिरकर तबाह हुआ। पायलट महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का जायजा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान गिरकर तबाह होने वाला ये तीसरा तेजस तैयारा है। भारतीय एयरफोर्स के पास इस वक्त 32 तेजस तैयारे हैं। भारत की फिर जगहसाई हुई है। एक और लड़ाका तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तेजस तरबियती परवाज के दौरान लैंडिंग करते हुए एयरबेस पर गिरकर तबाह हुआ, जिसमें पायलट महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का जायजा लेने का फैसला। सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद कागज का टुकड़ा है। ये करारदाद मंजूर करके आइन को चैलेंज किया गया। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नए सूबे के लिए रेफरेंडम कराने का मुतालबा कर दिया। बोले एक बार दुरुस्त मर्दमशुमारी हो गई तो सूबे का मुतालबा कोई और कर रहा होगा। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात सिंध पर काबिज है। हमारी शराफत को कमजोरी न समझा जाए। हमारे होते हुए सिंधु देश का हर ख्वाब खाक होगा। पाकिस्तान के आइन के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आइन को। कागज का टुकड़ा है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। हुआ है ना पहले भी रेफरेंडम करा दीजिए आप सिंध के शहरी इलाकों में। अगर आवाम कहती है कि हमें नया सूबा चाहिए तो ये गद्दारी होगी। मर्दमशुमारी ठीक हो गई, सूबे का मुतालबा शिफ्ट होने वाला है, कोई और कर रहा होगा। रमजान तक दुआओं में लगेंगे, फिर दवा शुरू करेंगे।
آپ کو اتنے برے لگ رہے ہیں، سندھ پولیس کا نام سندھی پولیس رکھ دیں، سندھ سیکریٹریٹ کا نام سندھی سیکریٹریٹ رکھ دیں. ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش کا ہر خواب خاک ہوگا. کراچی آپ کے بغیر زندہ رہ سکتا، آپ کراچی کے بغیر نہیں رہ سکتے. روٹ کا مال ہے آپ کے لیے. خالد مقبول مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کم عملی اور آئین سے ناواقفیت ہے. دونوں رہنماؤں نے آئین و قانون کا مطالعہ نہیں کیا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا آئین کا مطالعہ کیا ہوتا تو خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کرتے. دونوں رہنما وفاقی وزیر ہیں، ایسے بیانات سے سوال پیدا ہوتا ہے آیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ وفاقی حکومت دونوں وفاقی وزیر کے بیانات پر وضاحت کرے. دو وفاقی وزیر اتحادی سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا سازش میں کیوں ہیں؟ مصروف ہیں گورنر ہاؤس آئینی منصب کی علامت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پی پی رہنماؤں کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ. مختلف محکموں کے حکام کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. بلدیہ میں امراض قلب کے اسپتال کا بھی دورہ کیا. بانی پی ٹی آئی کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہوں، لیکن رہائی ان کے اپنے ہاتھ اور رویوں پر ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کی گفتگو. بی آر ٹی کی تکمیل کے لیے مزید 1.5 سال مانگ لیے. ڈاکٹر فاروق ستار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مایوسی پھیلائی جائے، کوئی بھی پالیٹکس کیا جائے اور ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت کی. پہلے یہ یونیورسٹی روڈ اور یہ آپ کا جناح ایوینیو یہ سارا کلیئر آپ کا ہو جائے گا 2-3 مہینے میں. اس کے بعد بی آر ٹی میں مزید 1-1.5 سال لگ سکتا ہے. عمران خان کی بڑی عمر کے لیے دعا گو ہوں. جو ان کے آنکھ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے. رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے اور رویوں پر ہے. فاروق ستار آپ کو پتا ہے جو اس کا سیاسی پچھلے 2-3 سال کا کیریئر رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. وہ خود بیچارہ مسکین آدمی ہے. اپنے لیول پہ بات کرے فاروق ستار صاحب، اس کو نہ خالد مقبول صاحب قبول کرنے کے لیے تیار تھے، نہ ان کو مصطفیٰ کمال صاحب قبول کرنے کے لیے تیار تھے. میں نے سنا ہے کہ آج شاید دونوں کی صلح ہو گئی ہے. بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے تحریک انصاف سے نام مانگا گیا. بانی کے بھانجے کا نام دیا گیا جو عین وقت پر انکاری ہو گئے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے بھی کہا وہ معائنے کے وقت ڈاکٹروں کے ساتھ رہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. بانی کے بھانجے نے کیوں انکار کیا؟ ان کی کیا مجبوری تھی؟ پی ٹی آئی قیادت ہی بتا سکتی ہے. پیغام دیا محسن نقوی صاحب کا، بیرسٹر گوہر صاحب اور اسد کیسر صاحب تھے. آپ کی مرضی کے ڈاکٹر دے دیے گئے ہیں، اب کوئی فیملی کا ممبر بھی آپ دے دیں. ان کے بھانجے کا نام دیا گیا، جب وقت آیا جانے کا تو انہوں نے کہا وہ نہیں جائیں گے. ہم نے کہا کہ گوہر صاحب آپ یا کوئی اور ساتھ وہاں چلے جائیں، ڈاکٹروں کے سامنے آپ کی بھی تسلی ہو جائے. انہوں نے سوچا، جب 1 گھنٹہ رہ گیا پھر فون آیا. گوہر صاحب نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا. کیا مجبوری تھی یہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو الشفا 1 ہفتے کے لیے شفٹ کر دیں. اگر ڈاکٹر کہے گا تو شفٹ کرے، ڈاکٹر کہے گا مہینے کے لیے شفٹ کر دیں، مہینے کے لیے شفٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر کہتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، سب کچھ. بیرسٹر گوہر نے علیمہ خانم کے پارٹی چیئرمین شپ مانگنے یا خود چیئر پرسن بننے کی افواہوں کی تردید کر دی. بیرسٹر گوہر نے کہا علیمہ خانم نے انہیں کبھی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا پیغام نہیں بھیجا، کبھی ایسا تاثر نہیں دیا وہ پارٹی چیئر پرسن بننے کی خواہش مند ہیں. علیمہ خانم نے چیئرمین شپ کے معاملے میں کبھی مداخلت بھی نہیں کی. بیرسٹر گوہر نے کہا شیر افضل مروت کی گفتگو سے مایوسی ہوئی، ان سے وعدہ لیا تھا وہ متنازع گفتگو نہیں کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ٹی وی پر بیٹھ کر کسی بھی شخصیت پر حملہ کیا جائے. سب سے درخواست ہے مزید متنازع گفتگو سے اجتناب کیا جائے. کراچی میں سحری کے وقت نارتھ ناظم آباد میں گیس سلنڈر دھماکے سے فلیٹ میں آگ بھڑک اٹھی. آگ لگنے سے 15 سال کا لڑکا جاں بحق ہو گیا. خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے. محمد آصف خان کی رپورٹ. کے علاقے نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی کے قریب واقع رہائشی فلیٹ میں گیس سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی. زوردار دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی، جس کے بعد عمارت کی رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. آگ سے 10ویں منزل پر فلیٹ تباہ ہو گیا. افسوسناک واقعے میں 15 سالہ لڑکا جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے. اس سے پہلے تو جو فائر کو ہے اس کو کنٹرول کیا گیا، اس کے بعد پھر جو وہاں پہ جو زخمی تھے ان کو فوری ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، اور اس پوری بلڈنگ میں جتنے لوگ تھے باقی فلورز پہ
उन सबको रेस्क्यू किया गया। लोगों को इवैक्यूएट करें, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही थी। अभी हमारा काम ये है कि हम ये देखें कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कितना डैमेज हुआ है, और उसके बाद जब SBC हमें रिपोर्ट दे देगी फिर हम यहाँ पे फैमिलीज को वापस अलाउ कर सकते हैं। अभी हमने फैमिलीज को बाहर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सिलेंडर धमाके से मजमूई तौर पर 2 फ्लैट्स मुतासिर हुए, जबकि तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खदशात बढ़ने लगे। दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहरे रूम में दाखिल हो गया। अमेरिका ने उर्दन के एयरबेस पर भी 60 लड़ाका तैयारे खड़े कर दिए। सदर मसूद पज़ेशियान कहते हैं बैनुल अक़वामी ताकतें ईरान को झुकने पर मजबूर करने के लिए सफबंदी कर रही हैं। ईरान ने यूरोपीय यूनियन की बहरी और फजाई अफवाज को दहशतगर्द करार दे दिया। वजारत खारजा का कहना है इक़दाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदाराना इनक़लाब पर पाबंदी का जवाब है। ईरान शायद एटम बम बनाने से 1 हफ्ता दूर है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान 60% से ज्यादा अफसूदगी तक पहुंच चुका है। ईरान कहता है यूरेनियम की अफसूदगी सिविलियन मकासद के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात से पहले सदर ट्रंप ने बता दिया था यूरेनियम की अफसूदगी हमारी रेड लाइन है। सदर ट्रंप इस बात पर हैरान है कि ईरानियों ने शदीद दबाव के बावजूद अभी तक हथियार क्यों नहीं डाले। इतने दबाव में वो हमारे पास क्यों नहीं आए। शुमाली चीन में शदीद बर्फानी तूफान और यखबस्ता हवाओं ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। संक्यांग में हुक्काम ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। हाईवे पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। इमदादी टीमों ने सख्त सर्दी में मीलों पैदल चलकर 11 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। अंदरूनी मंगोलिया में दर्जे हरारत -25 डिग्री तक गिर गया। हद निगाह 10 मीटर से भी कम रह गई। पुलिस ने बर्फ में धसी गाड़ियों से 20 अफराद को रेस्क्यू किया। तूफान में लापता होने वाली 500 भेड़ों को भी तलाश कर लिया। महकमा मौसमियात ने शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहने का खदशा जाहिर किया है। जनूबी अफ्रीका ने भारत को उस ग्राउंड में नॉकआउट किया जो उसके लिए लकी नहीं। हमारी टीम प्रेशर लेती है। जनूबी अफ्रीका ने अपनी 3 विकेटें गिरने के बाद भी प्रेशर नहीं लिया। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा, जनूबी अफ्रीकी टीम का नंबर 1 टीम के खिलाफ प्लान नजर आ रहा था। भारत पर आज दूसरी बार हदफ के ताकुब की वजह से प्रेशर आया। कामरान अकमल ने कहा, जब प्रेशर आता तो जिस नंबर का बल्लेबाज होता है वही प्रेशर हैंडल कर सकता है। ये नहीं कि आप ओपनर को चौथे नंबर पर भेज दें। शो में मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी बने मेहमान। खेला दिलचस्प खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी ने दिलचस्प चुटकुलों से शुरका को खूब हंसाया। पहले तो चोकर्स के लिए तालियां बजा दे, साथ और चीखों पुकार के साथ जोकर्स के लिए भी तालियां बजा दे। नन अदर देन अदनान सिद्दीकी। साउथ अफ्रीका ने अपने सारे प्लान, चाहे वो बैटिंग के हो चाहे बॉलिंग के हो, वो टिक करे और उन्होंने बिल्कुल ही नॉकआउट करा इंडिया को। हमारे जब 3 आउट हो जाते हैं, हम इस लेवल की क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाते? आया हमें वो खेलनी नहीं आती या क्या क्या मसला है? हम अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। 20 पे 3 आउट हो गए थे। अनबिलीवेबल पार्टनरशिप। ब्रेविस, मिलर, स्टब्स हैं क्या? मिडिल ऑर्डर। द इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल ऑर्डर इन योर टीम। वेयर इज आवर मिडिल ऑर्डर? हम तो ऑलराउंडर्स पे रिलाय करते हैं। जब प्रेशर आता है ना तो स्पेशली उस पोजीशन का जो बैट्समैन होता है ना वही खेल सकता है। ओपनर को 4 पे ले आएंगे या 5 पे खिला लेंगे, उससे टीमें बेहतर नहीं होती। प्लान नजर आ रहा था कि हमने किस तरह टैकल करना है वर्ल्ड नंबर 1 को, और आज ये पहली दफा दूसरी बारी ले रहे थे ना। हमेशा तो पहली बारी लिए इन्होंने। कौन है आप लोग? ऑडियंस। मेरा भी कुछ उतार लिया, मैं कब दोगे भाई नजीब? लफ्ज है गालिया। जो खुशबुएं 2-3 खुशबुओं को मिला के बनी जाए उनको गालिया कहते हैं। रग रखते थे खूबसूरत, जो ये एक कालीन होता है छोटा सा, वो जिस जगह पे रखते थे उसको गालीचा कहते थे और उस रग को कहते थे गालिया। जावेद भाई का जवाब सही है। दुरुस्त मायने है कई खुशबुओं का मरकब। जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। मैं जिम्बाब्वे की सॉस। वेस्ट इंडीज। 4 ओवर 7 खिलाड़ी तेज फॉर्मेट की रमजान गली क्रिकेट लीग रोजेदारों की तफरीह का जरिया बन गई। कराची से रिपोर्ट करेंगे अली हसन। अपनी गली है और अपना है कानून, क्योंकि सब पर बढ़ चढ़ कर बोल रहा है क्रिकेट का जुनून। 7 साइड गली क्रिकेट में माह रमजान का हो जाता है मजा दोबाला। 4 ओवर्स में सिंगल डबल्स का खेल होता है। दरख्त में गेंद फंस जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल। शायकीन हर लम्हे को खूब एंजॉय करते हैं।
ملیری کے علاقے A1 ایریا میں ہونے والی رمضان سپر لیگ کے سٹارز اپنی مدد آپ ہی سارے انتظامات کرتے ہیں. یہ ٹورنامنٹ ہمارا 10واں ایڈیشن اسی طرح سے ہم ہر سال کرتے آ رہے ہیں اور لوگوں کو بہت انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک بہت ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے. درخت کے اوپر بال جاتا ہے تو اس کو ہم سنگل رن کاؤنٹ کرتے ہیں اور جب گھر کے اندر بال جا رہا ہوتا ہے تو وہ آؤٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. منفرد قوانین پر مبنی گلی کرکٹ کا سلسلہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے تک جاری رہے گا. افطار سے پہلے ایک ٹیم اپنی فتح کا جشن مناتی ہے. کرکٹ کی سرگرمیاں وقتی طور پر تھم تو جائیں گی لیکن خوشیاں بکھیرنے کے بعد. کیمرہ مین شاہد ویرانی کے ساتھ علی حسن ARY نیوز کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY News.tv اور دیکھتے رہیے ARY News.